हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जान रहे हैं बीए पार्ट तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत समांतर माध्यम निकालने के तरीके, यानी कि किन किन विधियों से समांतर माध्य निकाला जा रहा है। अभी तक हम अपनी पिछली कक्षाओं में समांतर माध्य के अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी के अंतर्गत समांतर माध्य निकालने की विभिन्न विधियां जान चुके हैं। साथ ही हम अपनी पिछली क्लास में सतत श्रेणी में समांतर माध्य के अंतर्गत प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से समांतर माध्य निकालना हमने जाना था। आज हम सतत श्रेणी के अंतर्गत लघु रीति के माध्यम से समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले लघु रीति के माध्यम से समांतर माध्य निकालने का जो फॉर्मूला है उसको जान लेते हैं। x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटा n, जिसके अंतर्गत x बार हमारा समांतर माध्य है, a हमारा कल्पित माध्य है, n हमारा आवर्तियों का योग है, साथ ही सिग्मा एफ डी एक्स पद विचलनों व आवर्तियों के गुणनफल का योग है। जैसे हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था कि सबसे पहले हम सतत श्रेणी के अंतर्गत क्या करते हैं, वर्गांतरों का मध्य मान या मध्य मूल्य निकालते हैं। तो इसके अंतर्गत भी चूंकि हमारी सतत श्रेणी है, इसमें भी हम सर्वप्रथम वर्गांतरों के मध्य मूल्य को निकालेंगे। फिर मध्य मूल्य में से किसी एक को हम कल्पित माध्य मानेंगे और फिर कल्पित माध्य से मूल्यों का विचलन यानी कि x माइनस a जो हमारा d आएगा उसको हम ज्ञात करेंगे और प्रत्येक विचलन को हम आवर्ती से गुणा करके उनके गुणनफल का योग ज्ञात करेंगे और उसको फिर हम इस फॉर्मूला में रखकर हमारा जो है समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये पिछली क्लास में हमने जो फॉर्मूला उदाहरण लिया था उसी उदाहरण के माध्यम से आज हम सतत श्रेणी में लघु रीति के माध्यम से भी समांतर माध्य निकाल रहे हैं। तो एक तरफ हमने दैनिक मजदूरी x ले ली है, दूसरी तरफ हमने श्रमिक संख्या फ्रीक्वेंसी हमने ले ली है। तो कल की तरह सबसे पहले हमने अपनी पिछली क्लास में भी देखा था, सबसे पहले हम मध्य मूल्य निकालेंगे। मध्य मूल्य यानी कि x हम निकालेंगे। तो हमने कैसे निकाला था, इन दोनों का योग करके हमने 2 का भाग दिया था। तो ये हमारा मध्य मूल्य आ गया था 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 और ये हमारा आ गया था 25। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमारे फॉर्मूले के अंतर्गत सबसे पहले हम कल्पित माध्य मानेंगे, यानी कि मध्य मूल्य में से किसी एक को हमें कल्पित माध्य मानना है। तो मान लीजिए हम इसको कल्पित माध्य मान लेते हैं। a बराबर हमने 16 मान लिया है। तो अब हम विचलन ज्ञात करेंगे। विचलन कैसे निकाला गया था वो हमने अपनी पिछले क्लासों में बताया था। विचलन होता है x माइनस a, d जो हमारा आएगा, ठीक है, x माइनस a होगा हमारा, यानी कि 4 में से जब 16 जाते हैं x में से माइनस करके a निकालते हैं तो ये हमारा आएगा माइनस का 12। ठीक है, और उसके बाद में ये हमारा आ जाएगा माइनस का 9। 7 में से जब 16 जाएंगे तो 7 हमारी छोटी संख्या है और 16 हमारी बड़ी संख्या है, तो माइनस के 9 आ जाएंगे। इसी प्रकार ये आ जाएंगे माइनस के 6, इसके में ये हमारे आ जाएंगे माइनस के 3। 16 में से 16 जाएंगे हमारा आ जाएगा 0। 19 में से जब 16 जाएंगे तो हमारे प्लस के 3 आ जाएंगे और फिर हमारे 22 में से 16 जाएंगे तो प्लस के 6 और जब 25 में से हमारे 16 जाएंगे तो ये हमारे जाएंगे प्लस के 9। तो ये हमारा dx x माइनस a हमारा निकल चुका है। ठीक है,
dx में दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या करना है, आवर्ती से dx को गुणा करना है, यानी कि प्रत्येक विचलन की जो प्रत्येक जो विचलन निकला है उसको आवर्ती से गुणा करेंगे, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी से गुणा किया जाएगा। f dx निकालना है हमें, f इंटू dx, ठीक है। तो f इंटू dx करेंगे तो 12 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 24, 6 को 9 से गुणा करेंगे 54 माइनस के, इसी प्रकार 8 को 6 से गुणा करेंगे माइनस के 48, उसके बाद 11 को 3 से गुणा करेंगे 33, और 10 को 0 से गुणा करेंगे 0, 4 को 3 से करेंगे 12 प्लस के, और इसी प्रकार 3 को 6 से करेंगे तो प्लस के 18, और 1 को 9 से गुणा करेंगे तो प्लस के 9 आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब हमें क्या निकालना है, अब हमारे फॉर्मूले के अंतर्गत हम देख रहे हैं सिग्मा एफ डी एक्स, यानी कि इन सब का योग, सिग्मा एफ डी एक्स। तो एक तरफ हम माइनस की संख्या और एक तरफ प्लस की संख्या पहले निकाल लेते हैं। माइनस के हमारे हो जाएंगे 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 का 1, फिर एक हांसल आ गई, 1 को 2 और 3, 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, यानी कि माइनस के 159 आ चुके हैं। और इसी प्रकार प्लस के जब हम काउंट करेंगे 12 और 18 हो जाएंगे 30, 30 और 39, ये प्लस के हैं। तो प्लस माइनस माइन करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे माइनस के, अब आ जाएंगे माइनस के हमारे 120, ठीक है। ये हमारा सिग्मा एफ डी एक्स आ चुका है हमारा माइनस के 120, और हमारी फ्रिक्वेंसी कितनी थी, एन हमारा क्या था, एन था हमारा 45, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमारा फॉर्मूला है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटा एन। तो एक्स बार बराबर ए हमारा कल्पित माध्य था 16, प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आया हमारा माइनस के 120, ऊपर लिख दिए हमने, और एन हमारा है 45, ठीक है। तो माइनस के 120 में 45 का भाग देने पर अब हमारे पास आएंगे 2.16 प्लस ये आ जाएंगे माइनस के 2.67, इसका भाग देने पर। तो प्लस माइनस माइनस होते हैं तो निशान माइनस का ही रहेगा, 2.67, ठीक है। मैं इसको दोबारा ही लिख देती हूँ, 16 माइनस 2.67, क्योंकि माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। एक्स बार बराबर 16 माइनस 2.67, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप माइनस इसको करोगे 13.33, ये हमारा आंसर आ जाएगा। पिछली क्लास में भी हमने देखा था, जब प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से हमने सतत श्रेणी के अंतर्गत निकाला था समांतर माध्य, तो हमारा यही आंसर इस एग्जाम्पल के अंतर्गत आया था। तो आज भी हमारा यही आंसर आया है। तो इसके अंतर्गत हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सतत श्रेणी की जो वर्गांतरित संख्या है उसका मध्य मूल्य निकाला है।
फिर उसके बाद में मध्य मूल्य में से कोई एक को कल्पित माध्य माना है। फिर हमने dx हमारा विचलन ज्ञात किया है, विचलन के अंतर्गत x माइनस a आता है, वो हमारा dx आ जाएगा। फिर f(dx) यानी कि फ्रीक्वेंसी से dx को गुणा किया जाता है, तो वो हमने निकाल लिया। उसके बाद में सिग्मा f(dx) यानी कि प्लस प्लस और माइनस माइनस को जोड़कर हमारी जो संख्या आती है वो सिग्मा f(dx) हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी हमारी पद मूल्यों का जो फ्रीक्वेंसी हमारी योग है वो n हमारा आ जाएगा। इसी प्रकार फिर हमने इसको फॉर्मूले में रख दिया है, सूत्र में रख दिया है, और हमारा समांतर माध्य हमें ज्ञात हो गया है। तो ये था शतज श्रेणी के अंतर्गत लघु रीति से समांतर माध्य निकालने का तरीका या समांतर माध्य निकालने की विधि। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम यही तक जानेंगे। हम अपनी अगली क्लास में पद विचलन रीति से समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है उसके बारे में जानेंगे।